दोस्तों, एक जाहिद नाम का लड़का होता है। इसकी उम्र 25 साल के करीब थी। जाहिद अपने ही घर में अपनी सगी चाची को दिल दे बैठा था। उसकी चाची का पति दुबई में रहकर पैसे कमाया करता था और एक साल में घर आता था, इसलिए उसकी चाची को भी अपने पति की कमी महसूस थी। उसको जाहिद अच्छा लगने लगा था। वह भी उससे कहीं न कहीं मोहब्बत करने लगी थी। दोस्तों, एक दिन घर में कोई नहीं होता है। घर के सभी लोग शादी में गए हुए थे और जाहिद और उसकी चाची ही घर में अकेले थे। जाहिद को मौका मिल जाता है, वह अपनी चाची के कमरे में चला जाता है और उसके पास जाकर बैठ जाता है और फिर यह दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं। दोस्तों, थोड़ी देर के बाद बात करने के बाद जाहिद अपनी चाची के साथ अश्लील हरकतें करना शुरू कर देता है। उससे छेड़छाड़ करना शुरू कर देता है। अच्छा तरीक उसकी चाची उसका कोई विरोध नहीं करती। लगभग 10 मिनट के बाद फिर यह दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं। जाहिद अपनी चाची के साथ इतनी ज़ोर तरीके से संबंध बनाता है कि वह उसकी हालत ख़राब कर देता है। उन दोनों की सिसकारियाँ पूरे रूम में गूंज रही थी। लगभग 2-3 घंटे के तक यह एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं और जब थक जाते तो वहीं पर लेट जाता है। जाहिद की चाची जाहिद की मर्दानगी से काफ़ी खुश थी, क्योंकि आज उसे वह सुख मिला था जो उसे पहले कभी नहीं मिला था। दोनों इस तरीके से अब जब भी इन दोनों को मौका मिलता था तो ये इस तरह से यह दोनों एक दूसरे के साथ गलत काम किया करते थे। लगभग 3 साल का समय गुजर जाता है। 3 साल के बाद इन दोनों के साथ कुछ ऐसा होता है दोस्तों, अब आप जानोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि आखिर यह क्या हुआ, कैसे हुआ। इसलिए इस कहानी में आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस कहानी में आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। बाकी दोस्तों, हमारी आप लोगों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जितने भी हमारे भाई हमारी इस वीडियो को जहाँ से भी देख रहे हैं, इस वीडियो के कमेंट में अपना नाम और अपनी सिटी का नाम ज़रूर लिखें। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और इस कहानी की सच्चाई को जानिए कि आखिर पूरा मामला है क्या। दोस्तों, यह सच्ची कहानी मेरठ के इत्तफाक नगर की है। यह यहाँ पर जाहिद नाम का लड़का था, अपने माता पिता के साथ रहता था। जाहिद की उम्र 25 साल के करीब थी। इसने अपनी पढ़ाई लिखाई खत्म कर ली थी और एक काम की तलाश में था, लेकिन जाहिद को कहीं काम नहीं मिल पा रहा था। जाहिद के चाचा की 2 साल पहले ही शादी हुई थी। जाहिद के चाचा का नाम आसिफ है और वह दुबई में रहकर अपनी कंपनी में काम करता था और अच्छे खासे पैसे कमाया करता था, इसलिए वह अपने घर पर बहुत कम आता था। जाहिद की चाची फरीन को अपने पति की कमी महसूस होने लगी थी। वह अपने आप को अकेलापन महसूस करती थी। दोस्तों, जाहिद की चाची जाहिद के परिवार के साथ ही एक ही छत के नीचे रहती थी। कभी कभी जाहिद अपनी चाची को देखकर मुस्कुराया करता था। उसकी चाची फरीन भी उसको देखकर मुस्कुराया करती थी। इस तरीके से धीरे धीरे इन दोनों के बीच प्यार का बीज पलने लगता है। जाहिद को जब भी मौका मिलता था वह अपनी चाची फरीन के कमरे में जाता था और उससे कई घंटे बात करता था और उसके साथ अश्लील हरकतें भी किया करता था। अच्छा, फरीन इसका कोई विरोध नहीं करती थी, वह भी इसका भरपूर साथ देती थी। दोस्तों, एक दिन का समय होता है। एक दिन घर में के सभी लोग एक शादी में गए हुए थे। अब घर में यह दोनों अकेले ही थे। जाहिद अपनी चाची फरीन के कमरे में चला जाता है और उसके पास जाकर बैठ जाता है और उससे बातचीत करने लगता है। लगभग 10 से 15 मिनट तक वह बातचीत करता है और उसके साथ अश्लील हरकतें करना शुरू कर देता है। अच्छा, उसकी चाची फरीन भी उसका भरपूर साथ देती है रही, वह भी उसकी कोई विरोध नहीं कर रही थी। थोड़ी देर के बाद इन दोनों के अंदर उत्तेजना पैदा हो जाती है। अपने आप को रोक नहीं पाते और एक एक करके अपने कपड़े अलग कर देते हैं और नग्न अवस्था में हो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद जाहिद अपनी चाची फरीन के साथ संबंध बनाने लगता है। वह इतनी ज़ोर तरीके से संबंध बनाता है कि फरीन की हालत ख़राब कर देता है। इन दोनों की सिसकारियाँ पूरे रूम में गूंज रही थी। लगभग 2-3 घंटे तक यह एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं और अब थक जाते हैं तो वहीं पर लेट जाता है। दोस्तों, इस तरीके से जब भी इन दोनों को मौका मिलता या एक दूसरे के साथ गलत काम करते थे और फरीन घर में खुश रहने लगी थी। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी।
क्योंकि उसे वह चर्म सुख मिल रहा था जो उसके पति से उसे कभी नहीं मिला था। दोस्तों, इस तरीके से लगभग 1 साल का समय गुजर जाता है। साल 1 साल के बाद फ़रीन का पति आसिफ दुबई से आ जाता है अपने घर में पर, और एक दिन रात के समय वह अपनी पत्नी फ़रीन के साथ संबंध बना रहा था, लेकिन फ़रीन को वह चर्म सुख नहीं मिल रहा था जो उसे जाहिद से उसे मिलता है। इसलिए फ़रीन ने 2 महीने जैसे तैसे करके काट लिए। 2 महीने के बाद फ़रीन का पति आसिफ दुबई चला जाता है। अब फ़रीन को मौका मिल जाता है अपने भतीजे जाहिद से मिलने का, और जब भी इनको मौका मिलता था फिर से ये दोबारा मिलने लगे थे। दोस्तों, फ़रीन को जाहिद पसंद आ जाता है, वह उससे शादी करना चाहती थी, उसको अपना पति बनाना चाहती थी। एक दिन फ़रीन को मौका मिल जाता है कि तुमसे शादी करना चाहती हूँ। जब जाहिद अपनी चाची की फ़रीन की यह बात सुनता है तो दंग रह जाता है, उसके होश उड़ जाते हैं। जैसे तैसे करके उसको समझाता है, वह बात को टाल देता है। लगभग दोस्तों 1 साल का समय गुजर जाता है। 1 साल के अंदर फ़रीन ने जाहिद के कई बार शादी करने की बात कही थी, कई बार उससे दबाव बनाया था, लेकिन जाहिद जैसे तैसे करके बात को टाल दिया करता था। इस तरीके से आप पूरे 3 साल का समय गुजर जाता है। एक दिन फ़रीन को मौका मिल जाता है, वह जाहिद को अपने कमरे में बुलाती है और उससे कहती है कि अगर उसने उससे शादी नहीं की तो पूरे घर में वह सबको बता देगी और आसपास पड़ोस के लोगों को भी बता देगी। जब जाहिद उसकी बात सुनता है तो दंग रह जाता है और यह सोचने लगता है कि उसकी चाची ने अगर उसकी यह बात बता दी तो कहीं का नहीं रहेगा। फिर उसके दिमाग में एक खौफनाक प्लान दौड़ता है। वह अपने दोस्त को फ़ोन करता है और कहता है कि वह अपनी चाची को ख़त्म करना चाहता है, तुम्हारा साथ चाहिए। उसका दोस्त भी इसके काम में उसका साथ देने लगता है। जब जाहिद को मौका की तलाश में लग जाता है दोस्तों, एक दिन वह मौका मिल जाता है। जाहिद के परिवार वाले एक शादी में गए हुए थे, रात का समय होता है, घर में कोई नहीं था। जाहिद और चाची फ़रीन यह दोनों घर में अकेले ही होते हैं। जाहिद अपनी चाची के कमरे में जाता है, उसके पास जाकर बैठ जाता है और उससे चित करने लगता है। फिर थोड़ी देर के बाद अपनी चाची को समझाता है कि जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दो, उससे शादी ना करें। लेकिन उसकी चाची फ़रीन उसकी बात नहीं मानती और उससे कहती है कि वह शादी करेगी तो तुमसे करेगी, नहीं तो पूरे घर में सबको बता देगी। अब जाहिद को उसकी यह बात बुरी लग जाती है और उसका दुपट्टा उठाता है और उसका गला घोंटकर वहीं पर उसकी हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद थोड़ी देर के बाद वह अपने दोस्त को फ़ोन करता है और कहता है कि मैंने काम तमाम कर दिया है, लेकिन लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसकी मदद लेनी होगी। थोड़ी देर के बाद उसका दोस्त भी इस घर में पहुंच जाता है। फिर यह दोनों लाश को उठाते हैं और पास ही के जंगल में ले जाकर एक झाड़ियों में डाल देते हैं। दोस्तों, अगले दिन जाहिद के परिवार वाले शादी से घर आ जाते हैं और फ़रीन को घर पर न पाके उसके बारे में पूछने लगते हैं। जाहिद अपनी चाची के बारे में कहता है कि वह घर नहीं, वह भी नहीं था, बाहर गया था, उसको कुछ नहीं पता नहीं। फिर वह लोग शाम तक इंतज़ार करते हैं, लेकिन शाम तक फ़रीन वापस नहीं आती। फिर परिवार वालों को उसकी चिंता सताने लगी थी, इसलिए वह नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाते हैं और फ़रीन की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। अब पुलिस इस केस में छानबीन करने लगी थी। पुलिस ने फ़रीन की कॉल डिटेल निकालना भी शुरू कर दिया था। जब कॉल डिटेल निकाली तो उसमें यह पता लगा कि फ़रीन का जो भतीजा है जिसका नाम जाहिद है, उसे अक्सर उसकी कई कई बार बात हुआ करती थी। अब शक के तौर पर जाहिद को गिरफ्तार कर लिया जाता है, थाने ले जाया जाता है और उससे पूछताछ की जाती है। दोस्तों, शुरुआत में जाहिद कुछ बता नहीं है, लेकिन जब उसे पर शक्ति का प्रयोग किया जाता है तो डंडे का प्रयोग किया जाता है तो जाहिद टूट जाता है और पूरी सच्चाई पुलिस को बता देता है। जाहिद बताता है कि उसकी चाची और उसके नाजायज़ संबंध 3 साल से चल रहे थे। उसकी चाची फ़रीन उससे शादी करना चाहती थी। मैंने उसको समझाने की कई बार कोशिश की थी, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं थी, इसलिए मैंने उसको ख़त्म कर दिया और अपने दोस्त के साथ मिलकर उसको ठिकाने लगा दिया। जब उसके परिवार वाले जाहिद की सब बात सुनते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं, उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है।
फिर पुलिस जाहिद से कहती है कि तुमने फ़रीन के शव को कहाँ पर ठिकाने लगाया, तो फिर जाहिद उनको लेकर उसी जगह पर जाता है जहाँ पर जाहिद ने और उसके दोस्त ने फ़रीन को मार के फेंका था। फिर वहाँ से सबको बरामद कर लिया जाता है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। उसके बाद उसके दोस्त को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और जज के सामने पेश किया जाता है। वहाँ से इन दोनों के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, जब इस केस के बारे में लोगों को सोशल मीडिया और अखबारों में माध्यम से पता लगा तो लोग यह सोचने पर मजबूर हो गए कि लोग हवस की आग में कितने अंधे हो जाते हैं। अपनों को नहीं देखे, रिश्तों को नहीं देखते और रिश्तों को तार तार कर देते हैं। बाकी दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का हमारा कोई मकसद आप लोगों को परेशान करना या आपका दिल दुखाना नहीं था, सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना था कि हमेशा आप लोग भी गलत कामों से बचें और अच्छे कामों में लगे। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए